चलिए देखिए, आगे हम लोग यहाँ तक पढ़े थे ग्लूकोज और ये कहाँ था? ये तो पीछे है। ग्लूकोज का भौतिक गुण पढ़े थे और निर्माण पढ़े थे कि कैसे कैसे बनता है। चीनी से बनता है, दूसरा आपका स्टार्च से बनता है। आगे अब चलेंगे इसी में। देखिए अब ध्यान दीजिएगा। आगे आगे पहले हम लोग को जानना है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है। यानी जब जैसे कि देखिए सूक्ष्मदर्शी से एक होता है सूक्ष्मदर्शी, एक होता है दूरदर्शी। समझेंगे आगे। एक सूक्ष्मदर्शी होता है, हम लोग पढ़े हैं ये सब। एक होता है, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, दूरदर्शी। तो जब हम किसी चीजों को, उसके छोटे को देखना होता है तो सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। यानी क्या है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों को देख लेता है। दूरदर्शी उसको बोलते हैं जो बहुत दूर तक दिखता है। देखिएगा ऐसे लगा के जो देखता है दूर तक, उसको दूरदर्शी बोलते हैं। और सूक्ष्मदर्शी आपका क्या रहता है, उत्तल लेंस का परत रहता है। सूक्ष्मदर्शी में कुछ नहीं, क्या है, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस बार बार लगा दिया गया, तो उत्तल लेंस का काम है आपका क्या है, छोटा को आवर्धित दिखाना। और बहुत सारा लेंस लगा दिया गया, जिसके कारण क्या होता है कि आपका बहुत छोटा चीज बहुत बड़ा होकर दिखाई देता है। मतलब किसी भी चीज में, कोई भी चीज को आप प्रोजेक्शन या फिर कोई चीज को आपको, जैसे कि देखिए मैच वाला चीज देखे होंगे, तो कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं। तो कैमरा से जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें एक कैमरा का लेंस नहीं लगा रहता है। एक कैमरा का लेंस लगा रहे तो इतना क्लीन नहीं रिकॉर्ड करेगा। उसके लिए क्या करते देखे होंगे कि मैं जो ये आपका रहता है कैमरा मैन, इतना बड़ा रहेगा, वहां तक रहेगा उसका कैमरा, यहाँ से लंबा रहता है। उसमें बहुत सारा क्या रहता है, लेंस का परत रहता है, जिसके कारण क्या हो, अच्छा दिखता है। तो वही यहाँ है, सूक्ष्मदर्शी में भी आपका लेंस का परत होता है। और जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया कि इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे दही का देखा जाता है, तो दही का जब देखा जाता है तो किस तरह के संरचना में आता है, इससे रहता है वो। ऐसे जब दही को देखा गया जैसे माइक्रोस्कोप के जरिए, तो उसका संरचना ऐसा मिला, बीच में सी, इधर इधर COOH, इधर इधर H और OH। उसी तरह ग्लूकोज का संरचना कैसा है ये जानना हम लोग को। उसको बोलते सबसे पहले, ये जो आपका संरचना है ग्लूकोज का संरचना, फीसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव कि ग्लूकोज का सर्वप्रथम संरचना जो है किसने दिया, फीसर ने। तो फीसर स्ट्रक्चर, या बोल सकते हैं फीसर संरचना ग्लूकोज का, इसको फीसर प्रोजेक्शन भी बोला जाता है। प्रोजेक्शन। अब देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। ये है हमारे पास ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज का जो सूत्र है C6H12O6, इसको कैसे सूक्ष्मदर्शी से जब देखा गया या फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, तो इसमें देखो ऐसे बना हुआ है इसका स्ट्रक्चर। शुरू में रहेगा CHO, फिर रहेगा आपका इधर OH, यहाँ पे रहेगा आपका H। जस्ट उल्टा, इधर OH और इधर H, यहाँ पे रहेगा C, इधर OH इधर H। एक बार तीसरा नंबर पर OH इधर रहेगा, बाकी सब जगह OH इधर रहेगा। और फर्स्ट में CHO रहता है। फिर यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे तो COH, और यहाँ पर H कितना होना चाहिए, 6। 1 2 3 4 5, 6 कार्बन चाहिए। तो COH, यहाँ पे रहेगा H, यहाँ पे रहता है H। देखिएगा ध्यान से, तो ये स्ट्रक्चर है इसका। इसमें देखिएगा सब मतलब जितना जितना एटम है वो पूरा रहेगा। C देखिए 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 6 C हो गया। हाइड्रोजन 12 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका हाइड्रोजन हो गया 12। कहाँ चले गए? बस इतना इधर रहते हैं, इसको हटाते हैं। ये है आपका
फिशर ने ये संरचना दिया था ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का क्या है, संरचना है, ठीक। ये इस मतलब ये हम लोग को ध्यान रखना है कि कभी बनाना पड़े तो ऐसे बनेगा। एकदम सिंपल है। शुरू में क्या लिखना है, CHO। अब 5 बार क्या करना, C लिखना है। और इधर सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे याद रखना OH को उल्टा रखना है। बाकी सब नंबर पे देखिएगा OH राइट साइड में रहेगा। एक जगह आपको क्या करना है, उल्टा रखना है। मतलब ये CHO रहेगा, ऊपर में एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, अब बीच में यहाँ पर देखिए हर एक जगह OH राइट साइड में, बस पहला दूसरा तीसरा नंबर पे वो रोटेट करके इधर रहेगा। तो संरचना बनाना आसान है, बना सकते इसको। अब हम लोग जानेंगे इसमें, देखिए इसी को और दूसरे वैज्ञानिक ने क्या किया, संक्षिप्त रूप में लिखा। यानी जब इतना हम लोग को रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि हम किसी से रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इस CHO रह जाता है यहाँ पर, CHO। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो हर जगह एक ही मेंबर आएगा, CHOH। CHOH भले इधर इधर हो जाए लेकिन सबको मिला के लिखेगा ना तो ये CHOH ही है हर बार। तो CHOH 4 टाइम्स नजर आएगा आपको, CHOH 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 CHOH। और लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा तो ये ना CH2, देखिए H इधर है H इधर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं CH2OH। सब में CHOH है लेकिन लास्ट वाला में क्या, नीचे भी हाइड्रोजन है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, ग्लूकोज का शॉर्ट फॉर्म। मतलब ये जानना है आपको, यहाँ से कोई एग्जाम में सवाल बस वही बनेगा ऑब्जेक्टिव। अभी जो पढ़ाएंगे देखिए इसके बाद अभी 3-4 टेस्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, याद करने वाली उतनी मतलब महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, लेकिन जानकारी जरूरी है। तो ये है ग्लूकोज का शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। अब देखिए ग्लूकोज का जब खोज हुआ तो 3-4 सवाल बने। पहला सवाल ये बना, मतलब अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्लूकोज का जांच। एक सवाल ये लगाया गया कि बताइए कि ग्लूकोज का जो संरचना है वो एक लाइन में है OH जुड़ा हुआ सब कि गोल गोल जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसा मतलब सवाल लगाया गया। फिर सवाल लगाया कि ग्लूकोज में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये बताइए। फिर लगाया गया कि ग्लूकोज में जो अल्कोहल है वो कैसा टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो बहुत सारे जवाब मतलब सवाल लगाए गए, तो उसके ऊपर ना 3-4 टेस्ट किया गया कि मतलब टेस्ट से हमें पता चला कि कौन कौन सी संरचना, ग्लूकोज की संरचना कैसी है और सारी चीज़ें कैसी है। तो देखिए ग्लूकोज की जांच, तो उसके लिए 4 रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे 4 अभिक्रियाएं मेन रूप से पढ़ेंगे, ऐसे अभिक्रिया 7 है लेकिन पढ़ेंगे 4 ही। तो देखिए पहला रिएक्शन कराया गया, इसका ना रिएक्शन कराया गया कि ग्लूकोज का जांच के लिए रिएक्शन हुआ कि इसका जो संरचना है रैखिक है या फिर वलीय है, गोल है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ग्लूकोज की अभिक्रिया HI से कराया गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। नाम देखो सुना होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, ये आपका डालडा है। HI को ही क्या बोला जाता है, डालडा। ध्यान देंगे ये आपका क्या होता है कि जैसे वनस्पति तेलों को वनस्पति तेल का घी बोला जाता है, वनस्पति घी इसको बोलते हैं हम लोग, वनस्पति घी डालडा को। तो जब डालडा से अभिक्रिया कराएगा मतलब, लेकिन डालडा वो नहीं है वहां पे, मतलब डालडा का भी जैसे कि देखिए HI क्या है, डालडा का सूत्र है। डालडा मतलब पहले क्योंकि लोग घी की जगह इसी को इस्तेमाल करते थे। पहले जब आया था ना यहाँ पे, तो मतलब डालडा जब लॉन्च किया गया तो इसका बहुत सारा खूबी गिनाया गया था कि इतना अच्छा है। तो सब लोग ना इधर वाला छोड़ के, मतलब जो तेल वाला इस्तेमाल करता था और सारी चीज़ें छोड़ के डालडा का इस्तेमाल करने लगे। एक किसका स्ट्रेटेजी था, अमेरिका का। अमेरिका का कोई भी सामान बेचना है तो वो क्या करवाता है, दूसरे से एडवर्टाइज करवाता है कि इसमें इतना पौष्टिक गुण है, ये है वो है, बाद में पता चलता कुछ नहीं है। वही वाला यहाँ हुआ कि डालडा का निर्माण हुआ तो डालडा में सब मतलब ये अभी अभी का जो मिलता है, अभी घी ही डालडा बना दिया गया है। वनस्पति घी को डालडा बोलते हैं। अब क्या है, घी में मिलावट के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, ये जो आता है 400 रुपया में घी दे वाला, अभी घी का रेट लगभग 1000 प्लस है, और 400 रुपया में भी आपको घी मिलेगा। तो घी क्या रहेगा, मतलब डालडा की सांद्रता ज़्यादा रहेगी। पूरा डालडे है ये, हल्का फल्का घी डाल देता है इसमें। तो ये है आपका, हम ये बता रहे थे कि HI का सूत्र, HI को डालडा बोलते हैं। ये बनता किससे है,
दूगो गैस से, इसीलिए डालडा से बनने वाली हर एक चीज पेट के अंदर भी वही निर्माण करती है। अभिक्रिया, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HI से कराया गया तो हेक्सेन प्राप्त होता है, हेक्सेन प्राप्त होता है। बीच बीच में ऐसे टॉपिक आते रहेंगे जो आपको उबाऊ लगेंगे, बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, ठीक, लेकिन उसको भी पढ़ना है उतना ही अच्छा से। तो हेक्सेन प्राप्त हुआ, इससे पता चला संरचना कैसी है, रैखिक है। संरचना क्या है, रैखिक है। ग्लूकोज था हमारे पास, ये वाला देखिएगा, ये है ग्लूकोज हमारे पास CHOH का 4 टाइम्स, शॉर्ट में ऐसे लिखना सीख लिए हैं, CH2OH। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग HI के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो क्या होता है कि ये ना आपका N हेक्सेन के रूप में बदल जाता है, यानी एकदम लीनियर चेन में ऐसे CH2 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 ऐसे आपका लीनियर चेन में हो गया ना, इस तरह के लीनियर फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसको हम लोग बोले N हेक्सेन, यानी 6 ग्रुप में चेंज हो गया, लीनियर में हो गया। तो जैसे ही लीनियर में हो गया तो पता चला कि इन लोग भी क्या है, कैसे जुड़ा हुआ है, रैखिक। तो पॉइंट आपको बस यहाँ से क्या याद रखना है कि ग्लूकोज की संरचना रैखिक होती है। इतना हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्ट का मतलब जो रिपोर्ट है उसको याद रखना है कि ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है, रैखिक। बस यही पॉइंट, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा। बाकी और इसे बीच में वाले से आपका ज़्यादा लेन देन नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन मेन पॉइंट याद रखना है। तो पहला हो गया क्लियर, पहला टेस्ट यही था कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया कराई गई किसके साथ, HI के साथ कराया गया, तो इससे हेक्सेन प्राप्त हुआ, तो इससे ये पता चला कि संरचना क्या है, रैखिक है। अगला जांच हुआ कि कोई फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, ये चेक कीजिए कि कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। तो अगला जांच इसीलिए था, दूसरा नंबर का जो जांच था वो किस बात के लिए था कि आपका इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। तो क्या किया गया कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया NH2OH के साथ कराया गया, NH2OH के साथ कराया गया तो इससे पता चला कि इसमें फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, इससे पता चला कि इसमें FG पाया जाता है। FG मतलब शॉर्ट में फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं, FG पाया जाता है। बस आपको क्या है, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, ये मतलब ज़्यादातर आपको ये वाली चीज़ें याद नहीं रखनी है। उसमें था कि रैखिक होता है, ये वाला में खाली फंक्शनल ग्रुप होता है बस। अब देखो क्या किया गया, रिएक्शन कैसे था, CHO है, CHOH का 4 टाइम्स है, CH2OH है। अभी रिएक्शन कराया गया है आपका NH2OH के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला ना चेंज होता है, ये वाला देखिए, ये वाला ना इसके साथ कराया गया तो ये इस तरह से फॉर्मेट में आ गया, C डबल बॉन्ड, ये वाला सब जाके इधर जुट गया। इसका देखिए OH और इसका H आपस में मिलके जल बनाया, इस तरह से आपस में एक दूसरे से जुड़ भी गया NOH के रूप में। NOH वाला ओ इसका वाला और इसका वाला बीच में ये रहा H रहा। अब यहाँ पर हो गया CHOH का 4 टाइम्स और इधर रह गया आपका CH2OH। तो बस ये जानना था इसमें कि यदि कोई इसका प्रमाण ये मिला कि यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, तभी वो अभिक्रिया करके ये वाला प्रोडक्ट बनाया है। तो इससे स्पष्ट जानकारी, इस टेस्ट से जानकारी मिली सारे कि इसमें क्या पाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। बस इसमें इतना ही। अब आगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, इसकी बात तीसरा रिएक्शन में ये करवाया गया कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें पाया जाता है वो देखना है। तो तीसरा, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया, जब ग्लूकोज, खाली रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक, बकाना नहीं तुम लोग को। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया Br2 वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं इसको हम लोग, Br2 वाटर के साथ अम्लीय माध्यम में
अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में कराया गया तो कार्बोजाइलिक अम्ल का निर्माण हुआ, कार्बोजाइलिक अम्ल का निर्माण हुआ, अम्ल का निर्माण हुआ। इससे पता चला, निर्माण हुआ, इससे पता चला कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, पता चला कि एल्डिहाइड ग्रुप है। अब बोलिएगा ऐसे कैसे पता चल रहा है इसमें? तो क्या है कि रिएक्शन में सब कुछ बहुत पहले से तय है कि हम जब एल्डिहाइड ग्रुप को डालेंगे Br2 वाटर में तो कार्बोजाइलिक एसिड में बदल जाएगा। तो चेक किया गया कि कार्बोजाइलिक एसिड में COOH में बदल रहा है कोई, तो पता चला कि वहां पे कौन है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो पता चला कि एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। ये है आपका रिएक्शन वाला। तो रिएक्शन कैसे कराया गया, फिर वैसे लिखेंगे CHOH का 4 टाइम्स और CH2OH। इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे किसके साथ, Br2 वाटर, Br2 वाटर, वो भी अम्लीय माध्यम में, H+ वाला माध्यम, अम्लीय माध्यम बोलेगा तो H+ लिख दीजिएगा। तो क्या होगा, ECHO है, चेंज हो जाएगा COOH में, COOH, CHOH का 4 टाइम्स और यहाँ हो जाता है CH2OH। तीसरा टेस्ट इसी बात के लिए था, ठीक, तीसरा जो टेस्ट था हमारा इसी बात के लिए था आपका कि इसमें कौन कौन सा ये पाया जाता है, मतलब कौन कौन सा मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो ऐसा ही ये टेस्ट है आपका, ठीक। अगला टेस्ट है चौथा टेस्ट, एल्डिहाइड के अलावे और कौन सा ग्रुप पाया जाता है, इसका टेस्ट था। तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया मेरा भी हालत खराब है, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिड एनहाइड्राइड के साथ पीछे वाला ना हल्ला कर रहा है बहुत ज्यादा आज। अब याद करने वाला कुछ कुछ आ रहा है तो पीछे वाला हल्ला कर रहा है। रुको, वसूल तो लेवे करेंगे हम, जितना पढ़ाएंगे ना पूछ पूछ के वसूल लिए। पीछे में जहां पीछे से हमको जलील करेगा हम उसको आगे से जलील करेंगे। एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराया गया तो पाया कि इसमें अल्कोहल ग्रुप पाया जाता है, अल्कोहल ग्रुप पाया जाता है। और बार बार कुछ ही रिएक्शन लिखे छोड़ देते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है भी नहीं। बस पॉइंट क्या याद रखना है कि अल्कोहल ग्रुप पाया गया। अल्कोहल में क्या होता है कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल एवं 4 सेकेंडरी अल्कोहल पाया जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल पाया जाता है। चलिए देखिएगा लास्ट पॉइंट याद रखना है कि इसमें क्या होता है। जैसे देखो ये देखिए ये आपका है ना, इसमें आपका ये सॉरी ग्लूकोज है ना, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल CHOH, और CH2OH को बोला जाता है प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल का एक है और सेकेंडरी अल्कोहल कितना है, 4 है। बस यही पॉइंट याद रखना है। अब हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे, 5 पॉइंट कौन कौन याद रखना है, अभी याद करना है इसको। कौन कौन है, स्टार लगाते हैं देखो। पहला, ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है, रैखिक होती है। फिर दूसरा पॉइंट, ग्लूकोज में आपका क्या पाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है।
और कौन कौन सा पाया जाता है? तीसरा पॉइंट लगाएंगे, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। फिर चौथा पॉइंट लगाएंगे कि चार ग्लूकोज में चार सेकेंडरी अल्कोहल जबकि जबकि एक प्राइमरी अल्कोहल पाया जाता है। चलिए चारों को याद कीजिए तो। अल्कोहल पाया जाता है। एक ही है, गाय का दूध एक ही है। दूध और गाय का दूध एक ही है।